नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर और पिछले कई दिनों से जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है यूपी पीसीएस को लेकर कि यूपी पीसीएस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आरओ एआरओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो फाइनली ये लास्ट वीडियो सीरीज का है। अब इस पर वीडियो नहीं बनेगा। अब इस पर वीडियो जब आयोग के द्वारा नोटिस आएगा उसके बाद ही बनेगा। तो मैंने पहले भी बोला था, आपको लग रहा होगा कि इन्होंने एक बार बोल के ये बात दोबारा बोल रहे हैं, तो यकीन करना ना करना आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, ये फाइनली इस सीरीज का जो पिछले 15-20 दिन से चल रही थी कंटिन्यू, ये कहानी पे विराम लगाते हैं और ये लास्ट वीडियो है। और लास्ट जानकारी आप सबके लिए है ये कि यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर है वो मैंने हमेशा कहा कि 27 को पेपर नहीं हो रहा। और मैंने अपने कई वीडियो में आपसे कहा कि आप एग्ज़ाम की डेट दिसंबर मान के चलिए, तो यकीन मान के चलिए कि आपकी एग्ज़ाम की डेट दिसंबर में लगभग लगभग तय है। वो दिसंबर में 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए, बहुत सारी बातें पुख्ता होते हुए भी बोली नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ सवाल जो है गोपनीयता के अंडर में आते हैं। और आपका आरओ एआरओ का पेपर भी 22 और 23 दिसंबर को होने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो ये फाइनली मेरी तरफ से आपको दी गई एक सूचना है और राय है, इसलिए आप अपनी तैयारी इसको मान के करिए। और सबके लिए अच्छा होगा कि यूपी पीसीएस का पेपर, बीपीएससी का पेपर और आरओ एआरओ का पेपर, ये सारे पेपर दिसंबर महीने के अंत में ही हो जाएं। क्योंकि देखिए, यूपी पीसीएस 2024 के साथ एक समस्या ये है कि ये पेपर जब तक होगा नहीं तब तक पीसीएस 2025 का रास्ता क्लियर होगा नहीं। अगर ये पेपर लेट में गया तो यूपी पीसीएस का पेपर भी जो 25 में होना है वो भी लेट हो जाएगा। तो सूचनाएं कहने का मेरा मतलब क्या है कि यूपी पीसीएस का प्री जो है वो दिसंबर में अगर हो जाता है, हालांकि हो ही जाएगा, तो यूपी पीसीएस प्री का जो 25 का रास्ता है वो साफ हो जाएगा और फिर ये पेपर मई 2025 में आयोजित हो जाएगा। आप पेपर की जो न्यूज़ आती है उस पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, तो अब तो खैर आप जिस पेपर को पढ़ते हैं, आपके पेपर वाले ने बोल दिया है कि अब पेपर नहीं हो पाएगा। देखिए, ये आज का खबर है और आज दो पेपरों ने इसको प्रमुखता से छापा है कि यूपी पीसीएस 4 सेटों में पेपर के लिए लाया जाएगा अध्यादेश। तो देखिए, जब अध्यादेश लाया जाएगा तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 27 को पेपर नहीं हो रहा है। ये बातें अब आपको धीरे धीरे साफ हो रही होंगी। तो मामला है क्या कि देखिए, भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन की तैयारी टल सकती है। हाल ही में होने वाली कई परीक्षाएं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, हालांकि बहुत ही कम लोग थे जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं हो रहा, लेकिन अब ये फाइनली हो गया कि आपका पेपर 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा। अब ये पेपर आपका दिसंबर महीने में हो रहा है। देखिए, यूपी लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार कराएगा। इसके लिए यूपी पीसीएस अधिनियम में संशोधन करना होगा। इस संबंध में शीघ्र ही अध्यादेश लाने के लिए उच्चतर पर सहमति बन जाएगी। जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि आयोग की हाल ही में कराई जाने वाली परीक्षाएं टल सकती हैं। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हमने 8 तारीख को बताया था, ये सब कहानी इन्होंने इसमें छपवाया है, तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, इसमें मामला क्या है कि देखिए, आयोग ने कुछ समय पहले मुख्य सचिव के सामने भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिया। इसमें 3 सेटों के स्थान पर 4 सेटों में पेपर तैयार कराने का सुझाव भी था। निजी प्रिंटिंग प्रेस के जगह राजकीय प्रिंटिंग प्रेस मतलब गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर छपवाए जाएं। तो अब देखिए, मामला क्या है कि इसके आधार पर अब आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार होंगे। आयोग का तर्क है कि प्रश्न पत्र किस सेट का बांटा जाएगा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होगी। रैंडम आधार पर तय होने के बाद पेपर लीक होने की घटनाओं पर काफ़ी हद तक रोक लग सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि आयोग 4 सेट में पेपर सेट कराता है और 4 सेट में जब पेपर सेट होगा तो सेट होने के बाद जो है आप ये चारों पेपर छपवा लिए जाएं और चारों पेपर छपवाने के बाद ये सारे पेपर जो है हर जिले में भेजे जाएं और फिर अंतिम समय पर तय किया जाए कि सेट कौन सा सेट का पेपर, हालांकि उसका अलग से कोड होगा, जो भी होगा इस कोड का ही पेपर सभी जगह बांटा जाए। तो इससे क्या होगा, नकल माफियाओं के जो हौसले हैं वो क्या होंगे, वो कमज़ोर होंगे और पेपर शुचितापूर्ण हो जाए। देखिए, पेपर शुचितापूर्ण हो ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये अंतिम खबर थी। अब इस श्रेणी पे कोई वीडियो नहीं बनने वाला। आज का अगला वीडियो जो है वो आपका आई दृष्टि जो मैं चला रहा था, आई दृष्टि पे वीडियो आज से आना फिर से स्टार्ट हो जाएंगे।
मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि इतनी ऊहापोह की स्थिति थी। इस ऊहापोह की स्थिति में आप एजुकेशनल वीडियो देखते ही नहीं, इसलिए इसको मैंने रोक के रखा हुआ था। और देखिए, ये खबर लखनऊ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से छापी गई है। तो अब आप अपनी जितनी भी शंकाएं हैं उन शंकाओं को क्या करिए, दूर करिए। और शंकाओं को दूर करने के बाद आप चुप मार के अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और दिसंबर में प्री मान के तैयारी करिए। ये मेरा आपको सुझाव है और ये आप सबके लिए बढ़िया होगा। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें।